देखो सबसे पहले लिखा है इलस्ट्रेशन 1, क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। लिखा है वर नॉट रिकॉर्डेड। ज़्यादा दिमाग हम लोग को नहीं लगाना है, हम लोग को सीधा क्या करना है, अच्छा रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो लो रिकॉर्ड कर ले। बात समझ आ रही है? या क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000, और ध्यान रखना क्रेडिट सेल्स है तो जर्नल एंट्री क्या डाल दोगे, अरुण डेबिट टू सेल। अब लिखा है क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम ब्रिज 9,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। अब तुम बताओ बिना सॉल्यूशन देखे, सॉल्यूशन देख रही हो ना? मैं बता हाँ चलो तुम बताओ पावनी। वो हाँ परचेज अकाउंट डेबिटेड टू ब्रिज, रीज़न? क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ समझ आ रही है? हाँ। अब लिखा है गुड्स रिटर्न टू चारू 4,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। चारू नंदनी बताओ। गुड रिटर्न टू चारू चारू को गुड्स हमने रिटर्न करे हैं वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। चारू अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट। हम्म ठीक है। लिखा है गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। बताओ सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि ये परचेज रिटर्न हो रही है या सेल्स रिटर्न हो रही है। सेल्स रिटर्न। क्योंकि अगर तुम ये आइडेंटिफाई कर लोगी तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि डेबिट क्या होना है और क्रेडिट क्या होना है। कैसे? अगर सेल्स है तो सेल्स तो क्रेडिट होता है, समझ आ रही है बात? सेल्स क्रेडिट होता है, बट सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। हाँ तो उसका उल्टा सेल्स रिटर्न वो डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि क्रेडिट है, सुनो ध्यान से, और क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, तो नाम आएगा। अगर कैश ट्रांजैक्शन हो रहा होता तो कैश आता क्रेडिट में, क्योंकि कैश कम हो रहा होता। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ दीदी। चलो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम, हमने श्याम से परचेज करी हैं पर अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, गलती से उसे सेल्स मानकर सेल्स बुक से रिकॉर्ड कर लिया। तो अच्छा एक बात बताओ, एक तरफ लिखो कि राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ऐसे लिखो, मतलब ये तुम लोग सबने का बताया था। राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। और यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, रेक्टिफाइड एंट्री। दिख रहा है सबको? राइट एंट्री क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हम लोग अपनी राइट एंट्री लिखेंगे कि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम अमाउंटिंग टू 1,000। ठीक है, अब सबको ही बताओ कि राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू श्याम होनी चाहिए थी। कौन सी एंट्री करवा दी हो? पहली और क्या, कौन सी? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी। हाँ 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 और रॉन्ग एंट्री इसने क्या कर दिया, इसने सेल्स बुक से पास कर दिया। तो इसने क्या पास कर दिया, इसने श्याम को डेबिट किया है, श्याम डेबिटेड टू सेल्स, इसने क्या किया है? शाम डेबिटेड टू सेल्स। सब कुछ क्लियर है? रुको एक बार सोचने दो। इसने शाम को डेबिट हाँ, किया, क्योंकि कहाँ लिखा है शाम को डेबिट किया? सेल्स बुक से जब पास करते हैं तो सेल्स की एंट्री क्या होती है? अच्छा इसने सोचा अच्छा ये परचेज तो हम लोग लिखते ट्रांजैक्शन, हैं बाय बाय लिखते हैं, अगर सेल्स बुक में लिखते हैं। हाँ हाँ तो उसमें बाय। बाय श्याम लिखते हो, हाँ तो श्याम डेबिट टू सेल्स ही तो हुआ, हुई एंट्री। सेल्स बुक में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बाय श्याम लिखते हैं, तो एंट्री श्याम डेबिटेड टू सेल्स ही हुई ना। हाँ ठीक है, नंदनी समझ आ रहा है? श्याम डेबिटेड टू सेल्स, इसने अमाउंट क्या होगा यहाँ पे 1,000 और तो 1,000। अच्छा 1,000 लिखा है। ठीक है। अब इसकी गलती सुधार दें हम लोग, गलती सुधार दें, मतलब अगर ये इसने गलत पास करा है और इसमें इसने कुछ भी सही पास नहीं करा है तो इस एंट्री को उल्टा कर दें, जो डेबिट किया उसे क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट किया उसे डेबिट कर दें, कर दें। हाँ सेल्स अकाउंट डेबिटेड 1,000 और टू श्याम, इसकी गलती सुधार दी हमने, इसकी गलती सुधार दी। अब सही चीज़ जो होनी चाहिए वो भी लिख लें, सही चीज़ लिखेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, सही चीज़ लिखकर मर्ज कर देंगे, क्या करेंगे, टू श्याम, मर्ज कर देंगे। टू श्याम। ठीक है, अब हम इसे मर्ज कर दें, जो जो डेबिट हुआ है डेबिट कर दो, कॉमन नाम आ रहा है तो उसमें अमाउंट को जोड़ दो। बात समझ आ रही है? परचेज डेबिटेड सेल्स अकाउंट डेबिटेड 1,000, परचेजेस अकाउंट सारी डेबिट एंट्री एक साथ लिख लो और सारी क्रेडिट एंट्रीज एक साथ लिख लो। टू श्याम 1,000 प्लस 1,000 1,000 कितना होगा, 2,000 2,000 होगा। 2000। कोई भी डाउट है तो पूछ लो। लिखा है क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू राम फॉर 2,500 हैज़ बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेजेस बुक। मतलब इसे क्या करना था, सेल की एंट्री की है इसने, राम को गुड्स बेचे हैं और इसने क्या कर लिया, परचेजेस मान के एंट्री रिकॉर्ड कर ली, रेक्टिफाइड एंट्री। अब मुझे कौन बताएगा कि राइट एंट्री क्या होनी चाहिए? राम डेबिटेड टू सेल्स। हाँ गुड, क्योंकि क्रेडिट सेल्स है ना इसलिए राम को डेबिट करेंगे और सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स क्रेडिट करेंगे और बगल में अमाउंट भी लिख लेंगे 2,500। अमाउंट भी लिख लेना, क्यों अमाउंट भी लिख लेना? प्लस करना होता है। हाँ क्योंकि तुम्हें नहीं पता कब क्या क्रेडिट होना है कब क्या डेबिट होना है, minus अमाउंट होता लिखते हुए चलो, क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, अब कौन बताएगा कि रॉन्ग एंट्री क्या करनी हो, इसने क्या कर दिया रिकॉर्ड? कौन से?
इसमें दिया है हैज़ बिन रॉन्गली पास थ्रू द परचेजेस बुक, ठीक है, तो रॉन्ग एंट्री परचेज बुक से पास करती है, तो इसकी रॉन्ग एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राम, ठीक है, और अमाउंट है 2500। तो जब हमें ये पता लगाना होता है कि रेक्टिफाइड एंट्री हमें क्या करनी है, तो जो इसने रॉन्ग एंट्री की है अब हम उसे उल्टा कर देंगे, क्योंकि जो रॉन्ग है अगर हम उसे राइट करना है तो उसे रिवर्स करना पड़ेगा। तो अगर हम इसे रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, राम डेबिट 2500 टू परचेजेस। तो पहले तो इसकी गलतियां हमने सुधार दी, ठीक है, गलतियां सुधारने के बाद अब जो सही चीज़ है वो भी तो कर ले। सही चीज़ क्या होनी चाहिए, राम डेबिटेड टू सेल्स। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। एग्जाम में तुम लोग एंट्री कंबाइन कर कर लिखोगे, ये तुम लोग रफ में करोगे, ये सब रफ में करोगे, और इसकी एक्चुअल राइट एंट्री जो तुम लोग लिख कर आओगे एग्जाम में फेयर कॉलम में, वो क्या होगी, जो जो डेबिट किया है, ठीक है, उसे ऐड कर कर एक तरफ लिख लो। 2500 प्लस 2500 कितना हुआ, 5000। और टू परचेज जो जो क्रेडिट में है उसे क्रेडिट में ऐसे लिख दो। मतलब समझ आ रहा है, ये सब जो मैंने किया है यहाँ से लेके यहाँ तक सब मेरा रफ वर्क है, स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है ताकि चीज़ें क्लियर हो पाए, ताकि गलती से भी गलती ना हो, ठीक है। और फाइनल एंट्री हम लोग की ये वाली है, ये 2500, और नरेशन सबको ही लिख देंगे, ठीक है। अब दिया है अ रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹500 बाय अ कस्टमर वर एंटर्ड इन परचेजेज रिटर्न। अब बताओ, अच्छा कस्टमर हमें रिटर्न कर रहा है कुछ, तो वो हमारा सेल्स रिटर्न हुआ ना। पहले हमें सबसे पहले पहचानना होगा कि आखिर रिटर्न हो कौन सा रहा है, एक्चुअल में कौन सा रिटर्न है, गलती से कौन सा रिटर्न कर दिया है। जो एक्चुअल में रिटर्न है, राइट एंट्री, ये होना चाहिए था सेल्स रिटर्न, अ रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 500 बाय अ कस्टमर। सिर्फ इतना देखो अभी कि होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था, सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री होगी, टू सेल्स हम क्रेडिट करते हैं, तो बताओ डेबिट क्या होना चाहिए, सेल्स रिटर्न क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, तो हम सेल्स रिटर्न डेबिट कर देंगे। कितना रिटर्न कौन कर रहा है, कोई भी कस्टमर है, ठीक है, यहाँ दिया नहीं है तो हम टू कस्टमर ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है। अब रॉन्ग एंट्री इसने क्या कर दी, इसने कर दिया कस्टमर को डेबिट, और यहाँ लिख दिया परचेज रिटर्न। अच्छा बताओ, परचेज रिटर्न को मैंने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि जब परचेजेस होती हैं तो वो डेबिट होती हैं, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए। यहाँ हम अमाउंट लिखेंगे 500 और 500। अगर हमें रेक्टिफाई करना है तो सबको ही बताओ सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है अपनी गलतियाँ सुधारो। हमारी गलती क्या है, हमने जो डेबिट किया है और जो क्रेडिट किया है दोनों ही गलत है। अब हम इसको उल्टा कर देंगे, कैसे करेंगे, जो क्रेडिट किया है उसे डेबिट कर दो। परचेज रिटर्न, सबसे पहले हम अपनी गलती सुधारेंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 500 टू कस्टमर 500। और अब जो सही गलती सुधार दी, अब जो सही चीज़ है वो कर ले। सही चीज़ क्या है, सेल्स रिटर्न 500 टू कस्टमर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको और इसको कंबाइन कर दो, जो होगी हम लोग की फाइनल एंट्री। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 500 दिख रहा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 500, यहाँ से उठाया। अब टू कस्टमर कंबाइन होके 500 कितना होता है 1000, तो हम टू कस्टमर 1000, ये मेरी क्या है फाइनल एंट्री, ठीक है। यार रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹1100 टू मोहन वॉज पास थ्रू सेल्स रिटर्न बुक। देखो ये बहुत ही ईजी है, एकदम थर्ड के जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज ये है कि जो उधर सेल्स रिटर्न हो रहा था इधर परचेज रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या है। मैं करूँगी फिफ्थ वाला। A bills payable of ₹4000 given to चतुर्वेदी was wrongly passed through bills receivable book। होना चाहिए था बिल्स पेएबल, पर हमने क्या कर दिया बिल्स रिसीवेबल। तो सबसे पहले लिखो राइट एंट्री क्या, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल हम लोग के लिए लाइबिलिटी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें अभी और बिल्स हमें कुछ पे करना। बिल्स पेएबल का मतलब क्या होता है, बिल्स पेएबल का मतलब ये होता है हमें कुछ पे करना था, ठीक है, हमारे पास अभी पैसे नहीं थे, तो हमने एक नोट में साइन कर दिया और हमें जिसको भी पे करना था उसे दे दिया और कह दिया कि ये अभी हम बाद में पे करेंगे आपको जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे। तो बिल्स पेएबल हम लोग के लिए क्या हुआ, लाइबिलिटी। तो राइट एंट्री होनी चाहिए टू बिल्स पेएबल को हम क्रेडिट कर दें, चतुर्वेदी को दिया है तो चतुर्वेदी को डेबिट कर दें। कितना 4000। इसने गलती से क्या कर दिया, बिल्स रिसीवेबल कर दिया। क्या कर दिया, बिल्स रिसीवेबल डेबिट होता है, इसने हमने डेबिट कर रहा है टू चतुर्वेदी, ठीक है। अब
चतुर्वेदी डेबिट। सबसे पहले रॉन्ग को उल्टा कर लो, रॉन्ग को उल्टा कर दो ताकि गलतियां सारी हमारी दूर हो जाए, ताकि सारे पाप धुल जाए। अब राइट एंट्री क्या होनी चाहिए, राइट एंट्री डाल दो। ठीक, अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइन कर दो दोनों को। चतुर्वेदी, चतुर्वेदी कॉमन अकाउंट है तो अमाउंट हम प्लस कर देंगे। 2 बिल्स रिसीवेबल लिख लें और 2 बिल्स पेबल लिख लें और यहाँ पे सब नरेशन डाल देंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।